तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक योंगम्योंग जो होता है वहां पर एक अलग स्पेस के अंदर हिमालय डीमन के साथ फाइट कर रहा था, जहां पर हिमालय डीमन उसे अपनी पावर्स दिखा रहा था। हिमालय डीमन उस लेवल पर होता है जहां पर हमारा टैंक योंगम्योंग उसके सामने कुछ भी ना कर पाए। तो जब वो एंड के ऊपर उसके ऊपर वहां पर प्रेशर डालता है और हमारा योंगम्योंग जख्मी हो जाता है, तो वहीं पर उसे दिखाई देता है कि उसका जो हिमालय इंसेस्टर था वो यहाँ पर आ जाता है। टैंक फैमिली का इंसेस्टर वहां पर आने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एंड के ऊपर रेन वाली स्पेशल टेक्निक रिलीज होती है। तो उसी के साथ दिखाते हैं कि हिमालय डीमन जो होता है उस रेन टेक्निक के बीच से अपने हाथ डालकर बाहर की तरफ निकलता है और कहता है, मैंने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भी आएगा। ये जो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया है, इसकी पावर लेवल्स भी इस वक्त मेरी पावर लेवल्स के तकरीबन सेम टू सेम ही है, लेकिन इसके बावजूद इस बंदे ने यहाँ पर अपनी स्पेस को छोड़कर मेरी स्पेस में आकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया। इसका मतलब शायद कि लड़के उसे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खास हो और इसी वजह से वो तुम्हें बचाने के लिए आया है। लेकिन मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है और मुझे लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा बेहतर हो। इसी वजह से तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि डिमोनिक टाइज को छोड़कर अपने आप को ट्रांसेंडेंस राह में पहुंचाने के लिए आगे बढ़े और बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मेरे लेवल तक पहुंच पाओगे। और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर्स के भी पीछे, यानी कि नेचुरल ऑर्डर्स को भी तुम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो और तुम यहाँ पर दुनिया के कानून को इग्नोर करके यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच सकते हो, तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और इसी वजह से अगर मैंने यहाँ पर आज तुम्हें अपना नहीं बनाया तो फिर कल को मुझे इस बात का काफी ज्यादा पछतावा होने वाला है। जो चीज मेरी नहीं हो सकती मैं उसे यहाँ पर कंप्लीटली इरेज कर देता हूँ, मैं उसे खत्म कर देता हूँ। और वैसे ही हमारा योंगम्योंग जो होता है अपनी तलवार उठाता है, वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसके सामने एक तलवार गिरी थी। जबकि जैसे ही वहां पर हिमालय डीमन उसके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, इतनी देर में हमारा टैंक योंगम्योंग तलवार लेकर उसके ऊपर जाकर एक स्ट्राइक लगा देता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसी स्ट्राइक की वजह से हमारा हिमालय डीमन जो होता है वापस उसी क्रैक के अंदर गिर जाता है, जिस क्रैक के अंदर से वो निकला था। जब वहां पर उसके अंदर गिर रहा होता है वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है, और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे लड़के, अब मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मेरे साथ स्पेस के अंदर होगे, यानी कि तुम भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर आ जाओगे। तुम इस नेचुरल ऑर्डर को तोड़ने के बाद, दुनिया के कानून को तोड़ने के बाद तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करोगे और उसके बाद तुम इस लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे। और साथ ही उसे कहता है कि उस लड़के जिसको रीजनरेशन की एबिलिटी मिली थी डिमोनिक सेक्टर का, वो लड़का, मैंने उस लड़के की बॉडी के अंदर उसकी मेमोरीज को चेक किया था और मुझे उसकी मेमोरीज के अंदर तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम सिचुआन की टैंक फैमिली के यंग लॉर्ड हो, तुम्हारा नाम टैंक योंगम्योंग है। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, हम लोग एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वो स्पेस जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस स्पेस के अंदर हमारा योंगम्योंग ने उसे वापस धकेल दिया था। और जैसे हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर देख रहा होता है स्पेस के टूटने के साथ ही वहां पर हमारा योंगम्योंग वापस से उसी पैलेस के अंदर होता है, यानी कि वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और वहां पर जो क्रैक्स वगैरह पड़े थे वो सारे के सारे क्रैक्स खुद से वहां पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सारे एक चीज वहां पर से गायब हो जाती है। तुम्हारा जिंगू स्नेक कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, सब कुछ ठीक हो गया, लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तुम्हारा योंगम्योंग जो होता है वो जिंगू स्नेक से कहता है क्या तुम उससे जाकर मिलना नहीं चाहते? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है किससे? तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि नेमलेस वेंडरर से, वही जिसके पास तुम पहले हुआ करते थे, जिसने तुम्हें सील किया था। अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि वो यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर के बियॉन्ड, यानी कि एक स्पेस के अलग स्पेस है उसके अंदर जहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वो अभी तक जिंदा है, तो क्या तुम उससे जाकर मिलना नहीं चाहोगे? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि बेसिकली यहाँ पर मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मर चुका है, मरने के बाद दूसरी दुनिया में, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही जाकर उससे मिलूंगा। और साथ ही उसे कहता है क्या तुम इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि मैं उससे मिलूं या फिर ना मिलूं? और साथ ही मैं जिंगू स्नेक उसे कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच पाओगे जिस लेवल को हमने अभी भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है? तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा और एक दिन मैं भी यहाँ पर उस स्पेस के अंदर जाने वाला, क्योंकि मेरा लेवल भी उसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह से मैंने वहां पर हिमालय डीमन को देखा है। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है लेकिन कम से कम अब मुझे यहाँ पर अपने दुश्मन के बारे में पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड भी एक दुश्मन एग्जिस्ट करता है, एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिससे फाइट करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा दुश्मन जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिससे फाइट करने के लिए, जिसको हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। और जब तक वो दुश्मन यानी कि हिमालय डीमन एग्जिस्ट करता है तब तक मैं यहाँ पर डिमोनिक पाथ के डिसअपियर होने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता। हमें तो लगा था कि हमने यहाँ पर डिमोनिक पाथ को क्लियर कर दिया, जब भी डिमोनिक मास्टर्स को मार दिया है और डिमोनिक सेक्टर को भी खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक खतरा हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। तो टैंक योंगम्योंग उसे कहता है कि लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक उम्मीद मिली है, मेरा मास्टर और साथ में नेमलेस वेंडर दोनों यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर अभी वो स्पेस के बियॉन्ड जिंदा है, यानी कि मैं उन लोगों से दोबारा मिल सकता हूं और दोनों जहां पर मेरा वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं उन तक किसी तरीके से पहुंच जाता हूं नेचुरल ऑर्डर को ब्रेक करने के बाद, तो वो लोग मुझे रास्ता दिखाएंगे और मुझे स्ट्रांग होने के बारे में टिप्स
टिप्स दे सकता है या फिर मुझे बता सकता है कि मैं आगे क्या करूं। जबकि हमारा जिंगू स्नेक जो होता है वो भी यहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़के के साथ ही रहता हूं तो मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी यहाँ पर अपने पुराने ओनर से वाकई में मिल पाऊंगा। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा और साथ ही हमें और भी ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। किसी वक्त भी किसी जगह के ऊपर भी इस तरह का खतरा निकल कर आ सकता है, क्योंकि ये तो किसी जगह के ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग टाइम एंड स्पेस से परे हैं। ये लोग अपनी अलग एक स्पेस के अंदर रहते हैं और टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि तुमने यहाँ पर देखा, बिल्कुल ऐसे ये लोग यहाँ पर दोबारा ऐसा कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर इसके स्पिरिचुअल एसेंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसके स्पिरिचुअल एसेंस को ट्रैक करना होगा। यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर म्यूरियम के अंदर अभी भी जितने भी डिमोनिक मास्टर्स हैं सभी को ढूंढ कर खत्म करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी और भी ज्यादा मदद चाहिए होगी। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे? क्या तुम यहाँ पर हर चीज में, यानी कि यहाँ पर हर एक जगह के ऊपर तुम मेरे साथ जाओगे? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मैं तो वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे साथ बाइंड हो चुका हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर ही करूंगा। और वैसे भी यहाँ पर हर जगह के ऊपर तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हीवंस के लेवल पर नहीं पहुंच जाते, यानी कि तुम हीवनली डीमन से भी आगे नहीं निकल जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, ताकि तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला तो हो, वरना तुम अकेले यहाँ पर भटक जाओगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 183 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब बाहर की दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारा टैंग जोंगम्योंग जो है वो तो अभी तक यहाँ पर उसी इनर स्पेस के अंदर ही था।